क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अन्य देवताओं से इतनी भिन्न क्यों है? न कोई मुकुट, न शस्त्र, न सिंहासन, न स्पष्ट हाथ, न पैर, बस दो विशाल नेत्र जो सीधे आपकी आत्मा में झांकते हैं। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं है, यह एक लीला है, एक दिव्य रहस्य जिसे केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है। जब द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हुई और श्री कृष्ण ने अपने अवतार का समापन किया तो उनका शरीर जल में विलीन हो गया, लेकिन कहते हैं उनका हृदय, जिसे नीलमणि कहा गया, वह नष्ट नहीं हुआ। वह चेतना का स्वरूप बनकर इस पृथ्वी पर एक रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में रह गया, अदृश्य लेकिन अमर। सदियों बाद उड़ीसा के एक पुण्यात्मा राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान कृष्ण बोले, मेरा हृदय अभी भी पृथ्वी पर है, मुझे इस युग में एक नए रूप में प्रकट होना है, मेरी खोज करो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। राजा ने संकल्प लिया, समुद्र तट की यात्रा की और भक्ति में डूबकर खोज आरंभ की। तभी एक दिन समुद्र की लहरों के साथ एक चमत्कारी लकड़ी का टुकड़ा किनारे आया। न वह डूबता था न जलता था, जो भी उसे छूता उसके हृदय में शांति उतर जाती थी। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई आया, चेहरे पर रहस्य और करुणा का प्रकाश। वह बोला, मैं इन लकड़ियों से भगवान का रूप गढ़ सकता हूं, पर एक शर्त है, 21 दिन तक कोई दरवाजा न खोले न मुझे देखे। जो भी हो उसे अधूरा समझकर रोकना मत। राजा ने वचन दिया। कक्ष बंद हुआ। भीतर से कई दिनों तक हथौड़े की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15वें दिन सब शांत हो गया। राजा को चिंता हुई, क्या वृद्ध जीवित है? क्या मूर्ति पूर्ण हुई? क्या मैं भूल कर रहा हूं? राजा ने भय में आकर दरवाजा खुलवा दिया। भीतर वृद्ध नहीं था, वहां थीं 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। पर वे अधूरी थीं, न पूरी भुजाएं न पैर, पर चेहरों पर ऐसी दिव्यता थी जैसे ब्रह्मांड स्वयं उनमें समाया हो। राजा टूट गया। मैंने ईश्वर की लीला में हस्तक्षेप किया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तूने द्वार समय से पूर्व खोला, पर यही मेरा प्रियतम स्वरूप है। ये अधूरा नहीं, ये पूर्ण है। यही मेरी लीला है, यही मेरा रहस्य है। राजा ने उसी स्वरूप की स्थापना की और भगवान के आदेश से पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। तब से हर वर्ष होती है रथ यात्रा, जब स्वयं भगवान रथ पर चढ़कर भक्तों के बीच आते हैं। मंदिरों की सीमाओं से परे ईश्वर स्वयं चलते हैं अपने भक्तों के बीच।